कुण अस्तान खेचरी मुदरा, कहाँ चाचरी जागे, के सुख राम उन्मुनि स्वामी, किसी देश में लागे। अभी जो मैंने कहा कि सत्स्वरूप की भक्ति करने वाले को सभी भक्ति का पता चलता है, सारी साधना के बारे में वो जानता है। हमारे गुरु महाराज ने ध्यान साधना करके उस सत्स्वरूप आनंद पद में पहुंच गए जीते जी, तो उनको ये सभी साधनाओं का ज्ञान है। अब ज्ञान है इसे तो पूछ रहे हैं, अगर ज्ञान नहीं रहता, वो विषय की जानकारी नहीं रहती, वो विषय पर चर्चा नहीं कर सकते थे। तो महाराज को हठयोग की मुद्रा साधना का ज्ञान था, सभी प्रकार का ज्ञान था। इसलिए पूछ रहे कि कुण अस्तान खेचरी मुद्रा, इस शरीर में खेचरी मुद्रा किस स्थान पे लगती है, ये मुझे कहो। और कहाँ चाचरी जागे, चाचरी मुद्रा कहाँ लगती है, खेचरी मुद्रा कहाँ लगती है। और के सुखराम मुनमुनि स्वामी, अब ये खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, ये चारों मुद्रा उन्मुनि अवस्था तक जाने के लिए, उन्मुनि मुद्रा को साधने के लिए ही की जाती है। अब ये जो मुद्रा साधना ये लोग करते हैं, उसमें जो उन्मुनि मुद्रा है वो कहाँ लगती है, ये बैरागी को महाराज पूछ रहे हैं। महाराज ने घट पर्चा में और इसका निर्णय दिया है कि रेच की ध्यान में मनसो नासिका, पूर की ध्यान में चक्क बीचा। रेच की ध्यान ही ये भूचरी मुद्रा है, और पूर की ध्यान खेचरी मुद्रा है। तीसरो ध्यान कुंभक तप लागियो, प्राण सो जाए सुरग ऊंचा। जब ये कुंभक लगता है तब है ये चाचरी मुद्रा, और फिर चाचरी मुद्रा सदने के बाद फिर नाभि में ये अगोचरी मुद्रा लगती है, और प्राण जब ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ता है, अर्थात उनका सीधा ही चढ़ता है मुद्रा साधने वाले का। और हम जो सांसों सांस में राम राम कर रहे हैं, उसमें भी रेचक पूर्वक कुंभक हो रहा है, मगर हम सीधे रास्ते से नहीं चल रहे, हम संकनाल से नहीं चल रहे, हम तो बंकनाल से जा रहे हैं। मगर मुद्रा साधना हमारी भी हो रही है, हम मुद्रा साधना नहीं कर रहे। एक जगह महाराज ने कहा था प्रेम भक्ति के अंग में कि गेब खट धर्म की रीत आनी, जो 6 चक्र जगाते हैं ये हठयोगी, वो 6 चक्र हमारे अपने आप जग जाते हैं, हमको जगाना नहीं पड़ता है। हमारे ध्यान में ये सारी विधियां है। तो ये खेचरी भूचरी चाचरी मुद्रा के बारे में महाराज पूछ रहे हैं कि मुझे कहो किस जगह पर एक खेचरी मुद्रा लगती है, कहाँ चाचरी मुद्रा लगती है, और उन्मुनि मुद्रा कहाँ लगती है। कहो भूचरी कहो चाचरी, कहो अगोचर सोई, के सुख राम खेचरी कहिए, कहाँ उन्मनि होई। दोबारा फिर से पूछा, कहो भूचरी कहो चाचरी कहो अगोचर सोई, ये चाचरी भूचरी अगोचरी मुद्रा कहाँ लगती है।
ये मुझे कहो, और कहो के सुखराम खेचरी मुद्रा, और कहाँ उन्मुनी हुई। तो भूतरी, चातरी, अगोचरी, खेचरी और उन्मुनी, पांचों मुद्रा का मुझे स्थान बताओ। अब बैरागी कहता है कि तुम ही कहो, महाराज को कह रहे कि अब तुम ही बताओ। अब तुम ही बताओ जब कोई कहता है, या तो वो बताना नहीं चाहता या उसके बारे में वो जानता नहीं। नहीं बताने का तो सवाल ही नहीं था, ज्ञान चर्चा चल रही है और ज्ञान चर्चा में बैरागी हिस्सा ले रहे हैं। फिर भी जब महाराज को मुद्रा साधना के प्रश्न के बारे में कह रहे कि तुम ही बताओ, तो मुद्रा साधना का ज्ञान ये बैरागी नहीं जानता था। प्रारंभ में मैंने कहा था कि हो सकता है कि महाराज उनको मुद्रा के बारे में पूछ रहे तो ये बैरागी मुद्रा साधना जानता होगा, मगर अब समझ में आया कि महाराज को कह रहे तुम ही कहो, तो वे वो जानते नहीं है। तो महाराज कह रहे, मुद्रा साधना का भेद महाराज बता रहे बैरागी के द्वारा हम सबको। क्योंकि जब हम दूसरी जगह कहीं ज्ञान चर्चा करने जाते हैं तो कोई ऐसा हठयोगी मिला, मुद्रा साधना करने वाला मिला, तो उससे चर्चा हम कर सकते हैं। इसका लाभ इतना ही है, मुख स्थान खेचरी मुद्रा। अब क्या कह रहे महाराज, हृदय भूचरी जागे। खेचरी मुद्रा मुख में लगती है। खेचरी मुद्रा का स्थान है मुख, और भूचरी मुद्रा लगती है हृदय में। के सुख राम अगोचर नाभि, त्रिकुटी उन्मन लागे। नाभि में अगोचरी मुद्रा लगती है तो उन्मुनी मुद्रा त्रिकुटी में लगती है। अब एक मुद्रा और रह गई जिसका नाम है चाचरी। मुद्रा जहाँ चाचरी जागे, अनभे ज्ञान प्रकाशा। सगोचरी समाध पहुँचे, द्वार दसवा भाषा। मुद्रा जा चाचरी जागे, अनबे ज्ञान प्रकाशा। त्रिकुटी में उन्मुनी मुद्रा जागती है तो त्रिकुटी के आगे चाचरी मुद्रा जागती है। त्रिकुटी के आगे जो ज्ञान हमें अनुभव में आता है उसे अनुभव ज्ञान कहा जा सकता है, भीतर का होने वाला अनुभव। तो जहां अनुभव होता है वहां चाचरी मुद्रा जागृत होती है, ज्ञान का प्रकाश भीतर में हो जाता है, अनुभव खुल जाती है। ये चाचरी मुद्रा का लक्षण है। और छठवीं मुद्रा महाराज बता रहे हैं कि वो समाधि अवस्था में, जब 10वें द्वार में समाधि अवस्था प्राप्त होती है तो वो मुद्रा है सगोचरी मुद्रा। मन खेचरी चित चाचरी, साच भूचरी होई। के सुख राम उन्मुनि सासा, तत अगोचर लोई। अब पहले तो स्थान बता दिया, अब ये मुद्रा का इंद्रिया बता रहे हैं। मन खेचरी, खेचरी मुद्रा मन में है, और चित चाचरी, चित में चाचरी मुद्रा है,
और साच भूचरी हुई। साच नाम विश्वास, विश्वास में ये भूचरी मुद्रा जागृत होती है। और के सुखराम उन्मुनि श्वासा, उन्मुनि मुद्रा श्वास में होती है। दोनों ईड़ा पीड़ा एक होके सुखमणा चलती है, श्वासा ऊपर पलट जाती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तब ये उन्मुद्री मुद्रा लगती है। हम लोग त्रिकुटी से ऊपर चढ़ते हैं और वे भ्रुकुटी से जाते हैं, क्योंकि उनको मुद्रा सिद्ध करनी होती है। तो वो श्वासा के आधार से श्वासा को सीधे शंखनाल से ऊपर ब्रह्मांड चढ़ा के उन्मुनि मुद्रा साध लेते हैं। अब जब ब्रह्म में जाते हैं तो वो अगोचरी मुद्रा ब्रह्म में लगती है। दूसरी तरह से महाराज ने समझाया, ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी, समझ भूचरी जानो। और इस मुद्रा को और अलग अलग तरह से महाराज समझा रहे। ज्ञान खेचरी यानी खेचरी मुद्रा ज्ञान से होती है। ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी, चाचरी मुद्रा अर्थ में है और समझ भूचरी जानो, भूचरी मुद्रा समझ में लगती है। ज्ञान में, अर्थ में, समझ में ये मुद्रा लग रही है। और के सुखराम अगोचरी लिव है, के सुखराम अगोचरी लिव है, तलप उन मनी ठाणु। तलप के देखो, ये गुरु महाराज हमें कैसे मुद्रा लगती है ये समझा रहे। हम मुद्रा साधना नहीं कर रहे, मगर हमारी ऐसी ऐसी अवस्था में ये मुद्रा लग जाती है, बिना लगाए, बिना मुद्रा साधना किए। हमारे साधना में सभी साधन है, ये मैं पहले से आप सबको कह रहा हूं। तो लिव जब लगती है भजन में तब अगोचरी मुद्रा सिद्ध होती है। और जब आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़पती है तब लगती है उन्मुनि मुद्रा। उन्मुनि मुद्रा में तड़पन है, तब विरह और प्रेम से भजन होने लगता है और वो भजन लिवबन भजन होता है, टूटता नहीं है। तब ये मुद्राएं सिद्ध हो जाती है, सद जाती है। जाब खेचरी परस चाचरी, समझ भूचरी जानो। जाब खेचरी, जवाब करना ये खेचरी मुद्रा है, और परसना अनुभव करना ये चाचरी मुद्रा है, और समझना ये भूचरी मुद्रा है। के सुखराम पांचवी श्रवण। अब पांचवी मुद्रा है कान में, और चक उन्मुनि ठाणु, आंख में है उन्मुनि मुद्रा। तो अब महाराज ने इस सारा मुद्रा साधना का निर्णय जो बैरागी बिल्कुल नहीं जानते उसको समझा के दिया। दूध का दूध, पानी का पानी, कई तरह से, भिन्न भिन्न तरह से मुद्रा साधना का ज्ञान महाराज ने समझाया। और आगे कह रहे हैं कि भजन खेचरी ध्यान उन्मुनि, सुरता अगोचर गाऊं। और के सुख राम चाचरी बिरह, भरम भूचरी ढाऊं। भजन करते हैं तो वो खेचरी मुद्रा हमारी हो रही है, और वही ध्यान लगता है तो उन्मुनि मुद्रा जग गई। भजन और ध्यान में अंतर है। महाराज कहते हैं
सिमरन सेल भजन कर भालो, मत की यह कबानी दे। सिमरन तो सेल है और भजन है भाला। भाला यानी भजन, नजदीक अगर दुश्मन है तो भाला से मार सकते हैं, दुश्मन दूर है तो उसे सेल से मारना पड़ेगा। है दोनों हथियार, मगर एक दूर अगर कोई दुश्मन है तो उसे मारता है, तो एक नजदीक वाले को मारता है। तो नजदीक में हमारा काल है मन। मन को मारने के लिए उसे सांसों सांस में लगाओ, भजन करो खूब राम राम। और जब 10वें द्वार के बाहर निकलना है, वो काल के परे निकलना है, तो आपको भजन वहां नहीं चलेगा, वहां आपका सुमिरन होगा, और वो 8 पहर सुमिरन होगा, तभी वो काल से जीत सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि भजन खेचरी ध्यान उन्मुनि, सुरता अगोचर गाऊं। सुरती जब लगती है ध्यान में, अब यहाँ प्रिंट मिस्टेक भी हो सकती है, सूता चाहिए कि सत्ता चाहिए ये देख लेंगे। अभी तो यहाँ मेरे सामने जो वाणी है वहां सूता लिखा है। अब सूता लिखने से मैंने उसका सुरता आपको कह दिया, हो सकता है वो सत्ता भी हो, वो देखेंगे, कल चर्चा करेंगे। या आपको किसी को भी अगर, वाणी तो लगभग सबके पास है, देख के बता देना कि कौन सा शब्द वहां होना चाहिए, प्रिंट मिस्टेक तो होती है। और के सुखराम चाचरी बिरह, जब बिरह लगती है, बिरह आता है, तो जब चाचरी मुद्रा सद जाती है। और भरम भूतरी ढाऊं, यानी भ्रम जब हमारा कोई शेष नहीं रहता है, तो यही हमारी भूचरी मुद्रा है। मुद्रा पाच चित कर साजे, सो जोगी हर पावे। के सुख राम परम पद पर से, उलट आद घर जावे। मुद्रा पात चित्त कर साजे, चित्त लगा के ये मुद्रा साध लेते हो, वो हठयोगी परमात्मा को यानी उस ब्रह्म को पा लेता है। और कै सुखराम परम पद पर से उलट आदगर जावे, ये कौन सा परम पद? ये होन काल तक की बात हो रही है, ये हठयोगी कोई होन काल से बाहर नहीं जाएंगे। और उसी को परम पद कहा जा रहा है, उलट के वो भी परम पद में पहुंचते हैं। ये मुद्रा स्वामी में भाकी, बात बात कर सारी। के सुख राम सुनो बैरागी, पाच फेर है न्यारी। ये मुद्रा स्वामी में बाकी, मैंने आपको ये मुद्रा का ज्ञान दिया, और वो भी बात बात के समझाया। हे बैरागी, 5 मुद्रा और अलग है इन 5 मुद्रा से। ये तो 5 मुद्रा का और 6वीं सगोचरी मुद्रा के बारे में भी बताया, मगर इन मुद्रा से अलग 5 मुद्रा और है।
जारी ममता माय मुई है, ज्ञान पूत सो जाया, के सुख राम पात ये मुदरा, सो ही लखेंगे भाया। जारी ममता माय मुई है, ममता मर गई, अब ममता त्रिपत हुई। सतगुरु शरणे आए, बहुत आनंद सुख ऊपणा, सासो रहो न काय, सासो रहो न काय, मोह को लेसन कोई, सब दिन सुख में जाए अब ना मुड़े मुड़ाई। सुख राम कहे सन्मुख भई, चरणा लागे पाए, अब ममता त्रिपत भई, सतगुरु शरणे आए। सतगुरु के शरण में आने पर ममता धाप कर खाती है, तुप्त हो जाती है और वो कहीं लगती नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं, सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो। और वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदो। तो जारी ममता माय मुई है, ममता रूपी माता जिसकी मर गई। एक भजन में महाराज ने कहा है कि ममता माय बाप डिक पिचरे, नार कल्पना त्यागी, मेरे रामा नार कल्पना त्यागी। सुत सो सोच आहूं बल बांधू, सुत सो सोच आहूं बल बांधू, छाड़ सूरत हर लागी, साधो भाई त्याग दिया हम सोई। त्यागना पड़ेगा, त्याग भीतर का चाहिए, बाहर बाहर त्याग नहीं करनी है। ममता माय बाप दिग्पितरे, ममता रूपी माता दिग्पित रूपी पिता और कल्पना रूपी स्त्री का त्याग करना है। सुत सो सोच, ये जो सोच विचार करते हैं यही बेटा है, क्योंकि बेटे के लिए ही, उसके भविष्य के लिए हम सोचते ज्यादा है। बेटा सोचने पर मजबूर कर देता है। और अहू बल बंधु, ये अहंकार का जो बल है यही हमारा भाई है, हमको इनको छोड़ना है। तो जिनकी ममता रूपी माता मर गई और ज्ञान का पुत्र का जन्म हुआ, ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म हुआ, उसकी अनभय खुल गई, सारे ब्रह्मांड को रहस्य को वो जान गया। के सुखराम पांचवी मुद्रा, ये 5 मुद्रा जो आगे मैं बताऊंगा या संक्षिप्त में बताया होगा, वो 5 मुद्रा वही लग सकता है जिनकी ममता रूपी माता मर गई और जिनकी अनभय खुल गई, ज्ञान रूपी पुत्र पैदा हुआ। अब मैं कहूँ सुनो बैरागी, अरत आप वो कीजे, के सुख राम केवल के था, सोज जाबो दी, केवल नहीं कमल, के सुख राम कवल केता,
सोच जाब वो दीजे। अब मैं कहूँ सुनो बैरागी, ए बैरागी अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं और तुम सुनो। अर्थ आप वो कीजिए कि इसका अर्थ आप करो, इसका अर्थ मुझे बताओ। के सुखराम कमल है केता, घट में कमल कितने हैं? सोच जाबो दीजिए, सोच कर इसका जवाब दो। कमल के बारे में महाराज पूछ रहे हैं। कहो सब कमल पाक सब वर्णों, धाम बताओ सारा। के सुख राम नहीं तो स्वामी, छाड़ो भेष तुम्हारा। कहो सब कमल परमात्मा के रास्ते में या सस्वरूप आनंद पद के रास्ते में कितने कमल है, इसका मुझे वर्णन करके बताओ। और उनकी पाकलियां कितनी है ये भी बताओ। और बीच रास्ते में क्या क्या धाम लगते हैं, किस किस देश को पार करना पड़ता है, ये सब मुझे बताओ। और नहीं बता सकते तो ये तुम भेष पहनना तुम्हारा बेकार है। भेष को छोड़ दो। देखो जब भेष पहनता है कोई तो उसके पास ये चीज चाहिए। क्या चाहिए? कि अनभे उर संग फौज अरत आवद कऊ भाया। अनुभव रूपी फौज चाहिए, यानी शास्त्रों का ज्ञान कम ज्यादा हुआ तो चलेगा, भीतर में अनुभव रूपी ज्ञान चाहिए। अनबे उर्संग फौज अरत आवद कऊ भाया। जो अर्थ करके बताते हैं वाणी का साकी दोहे चौपाई का, ये अर्थ ही उसका शस्त्र है। अर्थ सुन के ही डर जाते हैं सामने वाले कि ये कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना सटीक अर्थ किया है, कितनी गहराई से इसने अर्थ को समझाया है। ये तुम्हारा अवध है, शस्त्र है, तुम्हारा बचाव करते हैं। सही सही अर्थ करने वाले को दुनिया भी मानती है, क्योंकि हमारे इस धारा में बहुत लोग पहुंचे हुए हैं, भीतर का अनुभव सब जानते हैं। कहने के लिए उनके पास ज्ञान कह नहीं सकते, कई कारण हो सकते हैं, मगर जब कोई वहां का अनुभव कहता है तो वो अंतर में समझ लेता है कि ये अनुभव से बोल रहे कि पढ़ पढ़ के बोल रहे, क्योंकि उनका अपना अनुभव एक प्रकार से वो परखने की मास्टर चाबी है। अपने अनुभव से दूसरे के मुख से निकले हुए वचन से उनकी पहुंच समझ में आती है। तो जब कोई अर्थ करता है, सटीक अर्थ करता है, सही अर्थ करता है, तो ये उसका अवध है, शस्त्र है। चर्चा घुरे निशान तोप दिष्टांग जड़ाया। निशान है उसकी ज्ञान चर्चा, और ये दृष्टांत जो देते हैं बीच बीच में, ये तोप का काम करती है। यानी 10 हथियार 20 हथियार का काम एक ही तोप कर देती है।
एक एक शब्द तो गहराई से समझाते समझाते ऐसा दृष्टांत दे दिया कि दृष्टांत तो सबके समझ में आता ही है, दृष्टांत की चोट तो लगती है। तो दृष्टांत एक ही काप कर देता है। ज्ञान भेद अमराव राग चिंदू जस गावे, मत फौजा में सूर जोर शमशेर चलावे। अपने अनुभव के मत में वो शूरवीरता से डटा रहता है और अनुभव की तलवार जोर जोर से चलाता है। ये फौजा जिन पास है, जासू जुटे न कोई, सब ज्ञानी सुख राम कहे, कर धर सन्मुख हो। ऐसी तैयारी के साथ जो बाहर निकलता है, संसार के सारे ज्ञानी उनके सन्मुख होते हैं, उनको मानते हैं।